अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। हमारा आज का टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो चलो, मेरे पास तीन सेट्स हैं, ए, बी और सी। ये तीन जो हैं, दीज थ्री आर नॉन एम्प्टी सेट्स। और मेरे पास दो फंक्शंस हैं। एक फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू बी और दूसरी फंक्शन है जी फ्रॉम बी टू सी। ये तो आप समझते ही हैं। फंक्शन एफ जो है फ्रॉम ए टू बी, इसका डोमेन ए है और इसका कोडोमेन बी है। फंक्शन जी का डोमेन जो है वो बी है और इसका कोडोमेन सी है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ का कोडोमेन और जी फंक्शन का डोमेन सेम सेम है। तो इन दो फंक्शंस के कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, उसको हम डिनोट करते हैं बाय गॉफ कहिए या जी ऑफ एफ कहिए, गॉफ। और ये गॉफ जो है इसको हम डिफाइन करते हैं एज ए फंक्शन गॉफ फ्रॉम ए टू सी। इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन एफ का जो डोमेन है वो गॉफ का भी डोमेन ही रहेगा और फंक्शन जी का जो कोडोमेन है वो गॉफ का कोडोमेन रहेगा। तो गॉफ जो है एक ऐसी फंक्शन बन जाएगी जिसका डोमेन ए होगा और इसका कोडोमेन जो होगा वो सी होगा। तो गॉफ ऑफ, इसको हम ऐसे लिखेंगे, गॉफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ? एक्स जो है वो हम एफ से लेते हैं। एफ के डोमेन से एक एलिमेंट, आर्बिट्ररी एलिमेंट हम लेते हैं एक्स, उसको हम यहाँ डालते हैं। तो गॉफ ऑफ एक्स हमें मिलेगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। तो इसको हम डायग्रामेटिकली ऐसे दिखाएंगे। ये मेरे पास तीन सेट्स हैं, सेट ए, सेट बी और सेट सी। ए से जो बी पे फंक्शन जाती है वो एफ है और बी से जो फंक्शन सी को जाती है वो जी है। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जी इज ए फंक्शन फ्रॉम बी टू सी। सेट ए में एक आर्बिट्ररी एलिमेंट एक्स में लेके चलता हूं और जब मैं एक्स को एफ में डालता हूं, फंक्शन एफ एक मशीन की तरह होती है। एक्स को एफ में डाल के मुझे इसकी जो इमेज मिलती है वो इसमें मिलती है बी में, वो क्या होगी? एफ ऑफ एक्स। और यही एफ ऑफ एक्स जब मैं इस कोडोमेन को मैं एज डोमेन लेता हूं गॉफ में, तो इसकी इमेज मुझे क्या मिलेगी? यहाँ पे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एक्स की इमेज मुझे एफ एक्स मिलती है और एफ एक्स की इमेज मुझे जी ऑफ एफ एक्स मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डायरेक्टली मानूं तो ए से मुझे एक डायरेक्ट एक मैपिंग मिलती है ए से सी तक। इसको हम बोलते हैं गॉफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। तो ये गॉफ की डेफिनेशन है। अब इलस्ट्रेशन के लिए मैं इसको रब करता हूं। पहले हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे। यहां पे लेट मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक फंक्शन है मेरे पास। और दूसरी फंक्शन है मेरे पास जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब हम इन दो फंक्शंस की कंपोजिशन लेते हैं, कैसे वो बनेगी। तो इनकी कंपोजिशन में लूंगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, फॉग एक्स। तो फॉग एक्स एक कंपोजिशन आएगी, दूसरी आएगी गॉफ एक्स। गॉफ हम बाद में देखेंगे। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब हो गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब हो गया एफ ऑफ, देखिए एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स किसके बराबर होती है? एक्स स्क्वायर प्लस 2। अगर यहां एक्स को हम रिप्लेस करेंगे बाय टी तो एफ टी किसके बराबर आएगा? टी स्क्वायर प्लस 2। अगर मैं यहां एक्स की जगह एम लूंगा तो एफ एम किसके बराबर आएगा? एम स्क्वायर प्लस 2। तो मैं यहां एफ ऑफ जी एक्स के बदले जी एक्स डालता हूं तो यहां क्या मिलेगा मुझे? यहां मिलेगा मुझे जी एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्यों?
बिकॉज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक्स के बदले यहाँ जी एक्स है तो जी एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये आएगा बराबर जी एक्स किसके बराबर है, साइन एक्स होल स्क्वायर प्लस 2, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2। तो ये मुझे मिला क्या, फॉग ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, फॉग एक्स। तो अब अगर मैं लूंगा गॉफ एक्स क्या होगा, गॉफ एक्स, तो ये आएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहां देखिए जी एक्स किसके बराबर है, साइन एक्स, तो जी टी किसके बराबर आएगा, साइन टी। जी एम किसके बराबर आएगा, साइन एम। तो जी ऑफ एफ एक्स, यहां एक्स के बदले एफ एक्स, तो साइन एक्स के बदले क्या आएगा, साइन ऑफ एफ एक्स, साइन ऑफ, तो एफ एक्स साइन एक्स, एफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये आएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये हमें मिला गॉफ एक्स। अब यहां चेक कीजिए, फॉग एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 और गॉफ एक्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो सीधी सी बात है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो फॉग एक्स और गॉफ एक्स आपस में बराबर नहीं होते हैं। आप समझ गए, फॉग और गॉफ ये दो अलग अलग फंक्शन है। फॉग में हम पहले जी को ऑपरेट करते हैं और जब हम गॉफ लेते हैं तो पहले एफ को ऑपरेट करते हैं। जैसे यहां आपने देखा फॉग में हमने क्या किया, पहले जी एक्स को ऑपरेट किया, और यहां गॉफ में क्या किया, पहले एफ एक्स को ऑपरेट किया, एफ एक्स का वैल्यू लिया, फिर उसको जी में यूज किया। तो फॉग ऑफ एक्स इज नेवर इक्वल टू गॉफ ऑफ एक्स। ठीक है, समझ गए ये बात। तो इसको हम रद्द करते हैं। अब मैं एक और फंक्शन लेता हूं समझने के लिए, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आता होगा ये। अब अगर मैं एक और फंक्शन लेता हूं एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। ये तीन फंक्शन हैं, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और ये हमने क्या ली, मॉडुलस फंक्शन एच ऑफ एक्स। तो मैं अब आपको दिखाऊंगा एफ ऑफ एच, 4x किसके बराबर आएगा, 4x, एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, ये आएगा एफ ऑफ एच ऑफ एक्स। तो एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2, एफ ऑफ एच ऑफ एक्स किसके बराबर आएगा, एच ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि एफ एक्स एक्स के बदले एच एक्स, तो एच एक्स स्क्वायर प्लस 2। एच एक्स किसके बराबर है, मॉड एक्स होल स्क्वायर प्लस 2, तो मॉड एक्स स्क्वायर किसके बराबर रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, बिकॉज मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये मॉड एक्स जब इसका स्क्वायर हम करेंगे तो दोनों सूरतों में नेगेटिव या पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 4x। अब एच ऑफ एफ एक्स, हाफ एक्स किसके बराबर आएगा, एच ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एच ऑफ एक्स किसके बराबर है, मॉड एक्स। तो एच ऑफ एफ एक्स किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर मॉड ऑफ एफ एक्स। क्यों, बिकॉज एच एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, एच टी इज इक्वल टू मॉड टी, एच ऑफ समथिंग इज इक्वल टू मॉड ऑफ समथिंग। तो एच ऑफ एफ एक्स मॉड ऑफ एफ एक्स, तो ये आएगा मॉड ऑफ एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहां भी आप देख सकते हैं 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एच ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो एफ ऑफ एच एक्स इज नॉट इक्वल टू 4x, एफ ऑफ एच ऑफ एक्स। यहां भी साबित हो गया कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि जब हम दो फंक्शंस को कंपोज करते हैं तो उस सूरत में डोमेन और कोडोमेन किस तरह हम हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड जी बी अनदर फंक्शन फ्रॉम बी टू सी, such that f of x is equal to 2x or g of x is equal to 2x plus 5. g of x is equal to 2x plus 5 नहीं, मैं x plus 5 लेता हूँ। तो दो फंक्शन है मेरे पास, f of x is equal to 2x और g of x is equal to x plus 5।
तो अब मैं इनकी डायग्राम बनाता हूँ। ये सेट ए है, ये बी है और ये सेट सी है। ये फंक्शन जो है ये एफ है और ये फंक्शन जो है ये जी है। एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है इसकी डेफिनेशन क्या है 2x और जी ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या है x प्लस 5। तो यहां आप अगर देखेंगे x जो है ये x सेट a से दिया गया है। f फंक्शन का डोमेन जो है वो a है, तो ये x जो है ये कहां से आएगा सेट a से आएगा। अगर मैं मान के चलता हूं कि a में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 4, तो उस सूरत में b के एलिमेंट्स क्या आएंगे। जब x का वैल्यू 1 आएगा तो fx इज इक्वल टू 2x, तो 1 के साथ इसकी इमेज क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी। 2 1s are 2। व्हेन x इज इक्वल टू 2 तो 2 2s are 4। व्हेन x इज इक्वल टू 3 3 2s are 6 और व्हेन x इज इक्वल टू 4 4 2s are 8। तो ये फंक्शन हमने यहां पे ले ली। अब gx इज इक्वल टू x प्लस 5। ये बात याद रखने के लायक है कि ये x जो है दिस x इज द डोमेन ऑफ f। दिस इज द डोमेन ऑफ f मीन्स दिस बिलोंग्स टू सेट a। और gx ये x जो है gx इज इक्वल टू x प्लस 5, ये x एक्चुअली b सेट से है। तो यहां पे जब x का वैल्यू 2 आएगा तो 2 प्लस 5, 2 के साथ क्या आएगा 7, 4 के साथ 4 प्लस 5 9, 6 के साथ 6 प्लस 5 11 और 8 के साथ 8 प्लस 5 इज 13। तो ये हमने यहाँ पे अलग अलग ये फंक्शन और ये फंक्शन। जब हम इसका अब कंपोजिशन ले लेंगे गो ऑफ एक्स किसके बराबर आएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी एक्स किसके बराबर है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, जी टी इज इक्वल टू टी प्लस 5, जी ऑफ एफ एक्स प्लस 5। तो मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स प्लस 5 और एफ एक्स किसके बराबर है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो गॉफ क्या आएगा देयरफॉर गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो गॉफ एक्स इसका मतलब है जी ऑफ एक्स। ये एक्स जो है चूंकि एफ के साथ रिलेटेड है तो ये एफ ऑफ एक्स जो है ये गॉफ का डोमेन बन जाएगा। तो इसको हम ऐसे लेंगे, ये हम फंक्शन इस वक्त डिफाइन करते हैं गॉफ एक्स। तो यहां एक्स जो है वो सेट ए से आएगा 1 2 3 और 4। तो जब एक्स 1 आएगा तो गॉफ एक्स क्या आएगा 2 1s are 2, 2 प्लस 5 7, तो 1 की इमेज 7 बनेगी। इस तरह जब x का वैल्यू 2 होगा 2 2s are 4, 4 प्लस 5 इज 9। जब x का वैल्यू 3 आएगा 3 2s are 6, 6 प्लस 5 इज 11। जब x का वैल्यू 4 आएगा 4 2s are 8, 8 प्लस 5 इज 13। तो अब चेक कीजिए ये फंक्शन जो ये गॉफ फंक्शन बन गई, इसका डोमेन वही है जो फंक्शन f का डोमेन था 1 2 3 4 और इसका जो रेंज आएगा 7 9 11 13। यहां भी अगर आप चेक करोगे 1 की इमेज 7, 2 की इमेज 9, 3 की इमेज 11, 4 की इमेज 13। तो ये जो है ये गॉफ दिस इज आफ्टर कंपोजिशन एंड दिस इज बिफोर कंपोजिशन। तो यहां आपने देख लिया कि कंपोजिशन के बाद डोमेन जो है जो डोमेन होता है पहली फंक्शन का वही डोमेन रह जाता है कंपोजिट फंक्शन का भी, और जो इसका कोडोमेन होता है फाइनल कोडोमेन जो होता है ए टू बी टू सी, वो सी वाला कोडोमेन जो है वो इस फंक्शन का भी गॉफ का भी कोडोमेन रहता है। दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू।